जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तुर्की के शहर अंकारा से आप सब दोस्तों को वेलकम। अक्टूबर का महीना है, सुबह के 9 बज रहे हैं और धूप आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। मेरा ये तुर्की में सबसे पहले पहली सर्दियाँ, तो मैं तो अभी ये धूप को जनाब ये सर्दियों के महीने में बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे इस वक्त जनाब तूफ़ान, बारिशें, पता नहीं क्या क्या हवाएं, क्या क्या सीन वहाँ पे चल रहे हैं। तो एनी हाउ, तो अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है दोस्तों वो रिपीट होने वाला है। वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो मैंने बनाया था मलिका खातून जामी पे, और उस पे यूट्यूब ने कॉपीराइट क्लेम लगा दी है। वो क्लेम इसलिए लगा है, वो मैंने मस्जिद के ऊपर व्लॉग बनाया था, अंकारा की दूसरी सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद, उस पर मैंने अज़ान लगाई थी और अज़ान की वजह से वो अज़ान कॉपीराइटेड थी। टू माय सरप्राइज़ मुझे नहीं पता था कि अज़ान भी कॉपीराइट, उस पर भी कॉपीराइट क्लेम आजकल के ज़माने में पड़ते हैं। बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। परेशान इसलिए नहीं कि मेरा जो व्लॉग था वो मतलब ज़ाया हो गया और मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। परेशान इसलिए कि यार ये दुनिया कहाँ जा रही है। मतलब अल्फाज अल्लाह के, पुकार अल्लाह की और दावत अल्लाह की अल्लाह के घर से आ रही है, और किसी इंसान ने, किसी बदबख्त इंसान ने अल्लाह के लफ्ज़ों पे अपना राइट लगा दिया, वो भी कॉपीराइट। शुक्र है कि अल्लाह ने अपने कुरान पे अभी तक कॉपीराइट नहीं लगाया, नहीं तो ये शायद अगर इंसान के बस में हो तो वो अल्लाह के कुरान पे भी ये कॉपीराइट लगा दे। खैर, बात कहीं और की कहीं और ना निकल जाए, मैं बड़ा गुस्से में हूँ आज। तो दोबारा चलते हैं जी मलिका खातून जामी, तो मैं आपको दोबारा वो व्लॉग दिखाता हूँ, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट दिस टाइम कि किसी इंसान की कॉपीराइटेड अज़ान उस पर ना लगाऊँ। तो आप सब दोस्तों ने मुझे सपोर्ट करना है, वो इसलिए कि यार सीधी सी बात है, सब्सक्राइबर होते हैं, खुशी होती है, ज़रा मोटिवेशन होती है कि यार जल्दी मज़ीद व्लॉग्स बनाएं। सब्सक्राइबर नहीं होते, बंदा वैसे भी ज़रा ठंडा सा रहता है, डल सा रहता है, और वैसे भी ये सर्दियाँ हैं, सर्दियों में वैसे ही बंदा ज़रा सुस्त मुस्त सा रहता है। तो आपने मुझे वार्म रखना है, आपने मुझे मोटिवेटेड रखना है, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा। तो चलें जी, मलिका खातून जामी एक दफ़ा फिर। जी दोस्तों, मैं मलिका खातून जामी पहुंच चुका हूं, बिल्कुल ही बस स्टॉप्स मस्जिद के साइड पे सारे तकरीबन मेन बस स्टॉप्स भी हैं। मेरे घर से आती है जी 2 बसें, 145 और 183, सॉरी 181। 183 जो है वो एक स्टॉप पहले राइट लेफ़्ट मार लेती है। तो तकरीबन आधा घंटा मुझे लगा जी, और इसका किराया है 3.5 लीरा, जो कि आपको अंकारा कार्ड से पे करने पड़ते हैं। बस वालों को आपने कुछ नहीं देना, अंकारा कार्ड में आप अपना टॉपअप करें। कल रात को मैंने 30 लीरा डलवाए थे, तो उसमें से जो है 3.5 लीरा ये वन टाइम ट्रैवल है। आप जहाँ से मर्ज़ी चले जाएं और जहाँ पे मर्ज़ी आ जाएं, तो यू ओनली पे वंस, राइट। तो अभी जी धूप बड़ी कड़ाके की पड़ रही है और मुझे गर्मी भी बड़ी लग रही है, और मुझे पीपी भी बड़ी ज़ोर से आई हुई है। तो जो बाथरूम्स हैं और जो मेन जो वज़ू का एरिया है वो मस्जिद की
अंडरग्राउंड है, मस्जिद के अंडरग्राउंड में है। तो मैं ज़रा हाजत से फ़ारिग हो जाऊँ और आपको थोड़ी सी मैं जो मस्जिद का ये आप देख रहे हैं मेरे ये बैकग्राउंड पे सारा जो आप देख रहे हैं, इसके नीचे मार्केट है। उसी मार्केट में वज़ू के भी सेक्शन है और उसी मार्केट के हिस्से पे बाथरूम्स भी हैं। तो मैं आपको पहले नीचे वाला हिस्सा पहले दिखाता हूँ, उसके बाद फिर अंदर आके तो ज़रा वज़ू वगैरह वो कर लें, तो फिर अंदर जाके मस्जिद के अंदर चलते हैं। जी आए मेरे साथ। ओ भाई आप तो बाहर जाएं। जी दोस्तों, मैं इस वक्त मस्जिद के बैरूनी अहाते में हूँ। 2017 में ये मस्जिद कंप्लीट हुई थी और अंदर वाला और बाहर वाला दोनों जो मस्जिद के बैरूनी अंदरूनी अहाते मिला के तकरीबन 7000 लोगों को मतलब यहाँ पे कैपेसिटी है। अच्छा जी, इसका नाम मलिक ख़ातून जामी कैसे पड़ा, यहाँ क्यों रखा गया? मलिक ख़ातून कहा जाता है कि तारीख़ में एक ख़ातून थी जो कि सल्जूक सुल्तान के कुबात की बेटी थी और उन्होंने अंकारा के अंदर बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें कमीशन की थी इस्लामिक आर्किटेक्चर के ऊपर। तो अभी तो खैर वो उनमें से कोई बिल्डिंग मतलब कोई इमारत बाकी नहीं है, ना इसकी कोई बाक़ियात कहीं पे मिलती हैं, लेकिन तारीख़ में शी वेंट डाउन एज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन अराउंड अंकारा। तो जो लोग मेरे दोस्त अर्तुगरुल वगैरह या उस्मान देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि सल्जूक एम्पायर ही वो मुसलमानों की एम्पायर थी जिसको मंगोल्स ने ख़त्म किया था और उसके बाद फिर उस्मान ने आके जो अगली मुसलमानों की एम्पायर थी ऑटोमन्स, उसकी बुनियाद रखी थी। तो अभी ये अहाता भी बैरूनी अहाता भी बहुत बड़ा है, सफ़ेद मार्बल हर जगह पे है, बड़ी बड़ी वजाहत है इस मस्जिद के अंदर। तो चलें अब मस्जिद के अंदर चलते हैं, आ जाएं जी। القوم الظالمين
जी दोस्तों, ज़ोहर की नमाज़ हो गई है, दुआ भी हो गई है और तिलावत भी एंड पे हुई है। तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा पुरसकून माहौल। लोग बड़े आराम से आए हैं, बड़े आराम से नमाज़ पढ़ के तिलावत सुन के दुआ करके चले गए हैं। तो मैं इस वक्त मस्जिद की साइड पे ही हूँ, साइड की तरफ छोटा सा यहाँ पे ग्रासी एरिया, वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो आज का व्लॉग मलिक खातून जामी का यहाँ पे ख़त्म करते हैं जी। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। सब्सक्राइब से अगेन मोटिवेशन मिलती है। तो और उसकी एक वजह, और बेल का आइकन आपने ज़रूर दबाना है। वो इसलिए कि मैंने आपको पूरा तुर्की दिखाना है, और तुर्की के अलावा मैंने जहाँ जिस मुल्क में भी जाऊँगा मैंने आपको वो सारे मुल्क दिखाने हैं। तो अभी मेरा इंशाल्लाह एक और टूर आ रहा है, होपफुली अगले महीने नवंबर में। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, सरप्राइज़ है, अभी मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ। एक मुझे वैक्सीनेशन लग गई है, एक अभी लगनी बाकी है। तो सेकंड वैक्सीनेशन के बाद मैं इंशाल्लाह आई विल बुक माई टिकट्स एंड आई विल गो हेड विद इट। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी। मेरे साथ रहने का, बने रहने का आप सबका थैंक यू। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो उसका भी एडवांस में थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा जी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।